क्या कभी तेरे मन में ये सवाल आया है कि आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को भीड़ से अलग बना देता है? वही 24 घंटे, वही दुनिया, वही मोबाइल, वही परेशानियां, फिर भी कुछ लोग लगातार आगे कैसे निकल जाते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तेरे अंदर भी कोई ऐसी ताकत छिपी हुई है जिसका इस्तेमाल तू आज तक सही तरीके से नहीं कर पाया? सोच कर देख, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या होता है? हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर कोई मैसेज, फिर कोई पोस्ट। कुछ ही मिनटों में तेरे दिमाग के ऊपर इतनी सारी जानकारी गिर चुकी होती है कि दिन शुरू होने से पहले ही तेरी सोच बिखरने लगती है। तुझे लगता है कि तू आराम कर रहा है, लेकिन सच ये है कि तेरा ध्यान धीरे धीरे टुकड़ों में बंटता जा रहा है। यहीं से आज का पहला सबक शुरू होता है। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत याददाश्त नहीं है। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत IQ भी नहीं है। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है ध्यान। जिस चीज पर तू अपना पूरा ध्यान लगा सकता है, उसी चीज में तू सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकता है। जरा अपने पिछले 7 दिनों के बारे में सोच। कितनी बार ऐसा हुआ कि तू किसी जरूरी काम के लिए बैठा, लेकिन 5 मिनट बाद ही किसी और चीज में उलझ गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि तूने खुद से कहा कि आज पूरा फोकस रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद ही मन भटक गया? और अगर ऐसा बार बार होता है, तो क्या समस्या तेरी मेहनत में है या तेरे ध्यान में? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता मेहनत से मिलती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना ध्यान वाली मेहनत वैसी है जैसे बाल्टी में छेद करके पानी भरना। तू जितना भी भरता जाएगा, उतना ही बाहर निकलता जाएगा। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी गौर किया है कि जब कोई काम तुझे बहुत पसंद होता है, तब घंटों कैसे निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता? लेकिन वही समय जब किसी मुश्किल या उबाऊ काम पर लगाना पड़ता है, तब एक एक मिनट भारी क्यों लगने लगता है? इसका कारण है कि दिमाग हमेशा आसान इनाम की तरफ भागता है। उसे तुरंत मिलने वाली खुशी पसंद है। इसलिए मोबाइल, छोटी वीडियो, नोटिफिकेशन और लगातार बदलती जानकारी उसे आकर्षित करती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही अपने दिमाग की असली क्षमता तक पहुंचने लगता है। क्योंकि दिमाग की ताकत बढ़ाने का पहला कदम है उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना। मान ले कि तेरे पास एक टॉर्च है। अगर उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है तो उजाला तो होगा, लेकिन किसी एक जगह ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिखरा हुआ ध्यान साधारण परिणाम देता है, केंद्रित ध्यान असाधारण परिणाम देता है। अब सोच, अगर अगले 30 दिनों तक तू रोज सिर्फ 1 घंटा बिना किसी रुकावट के किसी एक कौशल पर लगाए, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कुछ खास ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे तेरा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होने लगेगा। नई जानकारी तेजी से समझ आएगी, पुरानी बातें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे अपने ऊपर भरोसा बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल आती है। ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन लगातार नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वे परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। उन्हें जल्दी बदलाव चाहिए, जबकि दिमाग का विकास खेत में बीज लगाने जैसा है। आज बीज लगाया और कल फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो आज का पहला अभ्यास बहुत छोटा है, इतना छोटा कि कोई भी कर सकता है। अगले 7 दिनों तक रोज सिर्फ 20 मिनट किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाना है। मोबाइल दूर, कोई दूसरी विंडो नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं, सिर्फ वही एक काम। शुरुआत में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाना है। यही असली ट्रेनिंग है। और शायद अब तेरे मन में एक नया सवाल उठ रहा होगा, अगर सिर्फ ध्यान ही इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर दुनिया के सबसे सफल लोग अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? और शायद अब तेरे मन में एक नया सवाल उठ रहा होगा, अगर सिर्फ ध्यान ही इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर दुनिया के सबसे सफल लोग अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोगों की समझ खत्म हो जाती है और असली खेल शुरू होता है। क्योंकि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस इच्छा करने से आ जाए। अगर ऐसा होता तो हर इंसान अपने हर काम में पूरी तरह फोकस्ड होता। लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करेगा उतना मजबूत होगा, जितना उसे भटकने देगा उतना कमजोर होता जाएगा। जरा अपने दिमाग की हालत की कल्पना कर। अगर किसी कमरे में 100 लोग एक साथ चिल्ला रहे हो, तो क्या तू किसी एक इंसान की बात ठीक से सुन पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही हाल आज ज्यादातर लोगों के दिमाग का है। बाहर की आवाजें कम हैं, लेकिन अंदर की आवाजें बहुत ज्यादा हैं। अधूरे काम, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, मोबाइल की आदत, तुलना करने की आदत, और न जाने कितने विचार एक साथ चल रहे होते हैं। अब सोच,
जब दिमाग के अंदर इतनी भीड़ लगी हो तो वह किसी एक चीज पर पूरी ताकत कैसे लगाएगा। यही कारण है कि जिन लोगों का ध्यान मजबूत होता है वे सबसे पहले अपने मानसिक शोर को कम करना सीखते हैं। वे हर जानकारी को अपने दिमाग में जगह नहीं देते, वे हर बहस में नहीं कूदते, हर खबर उनके लिए जरूरी नहीं होती, हर नोटिफिकेशन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। एक पल के लिए अपने मोबाइल को देख, कितने ऐसे ऐप हैं जिन्हें तू दिन में कई बार खोलता है और उनमें से कितने वास्तव में तेरी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। बहुत कम, लेकिन वे तेरे ध्यान का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। दिमाग की एक खास बात है, जिस चीज को तू बार बार करता है दिमाग उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है। अगर तू दिन में 50 बार मोबाइल चेक करता है तो दिमाग सीख जाता है कि हर कुछ मिनट में ध्यान बदलना सामान्य बात है। फिर जब तू पढ़ने, सीखने या किसी बड़े काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो वही दिमाग बार बार भागने लगता है। यानी समस्या तेरी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या तेरी ट्रेनिंग है। और यही बात समझना बहुत जरूरी है। मान ले 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करता है लेकिन हर 5 मिनट में उसका ध्यान भटक जाता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ 2 घंटे काम करता है लेकिन उन 2 घंटों में उसका पूरा ध्यान उसी काम पर रहता है। कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा आगे होगा? ज्यादातर मामलों में दूसरा व्यक्ति, क्योंकि सफलता सिर्फ समय देने से नहीं आती, सफलता गुणवत्तापूर्ण ध्यान देने से आती है। अब एक और दिलचस्प बात समझ, दिमाग ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वह आसान रास्ता चुनना चाहता है। अगर कोई काम मुश्किल है तो दिमाग तुरंत कोई आसान विकल्प ढूंढने लगता है। अचानक पानी पीने की याद आ जाएगी, अचानक कोई पुराना मैसेज याद आ जाएगा, अचानक लगेगा कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन सच में इनमें से ज्यादातर चीजें जरूरी नहीं होती, वे सिर्फ दिमाग की चाल होती हैं ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े। और यहीं पर ध्यान की असली परीक्षा होती है। जब मन भागना चाहता है लेकिन तू उसे वापस काम पर लाता है, उसी पल तेरा ध्यान मजबूत हो रहा होता है। जब मन कहता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, और तू फिर भी शुरू कर देता है, उसी पल तेरा दिमाग नई आदत सीख रहा होता है। जब मन कहता है कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं और तू मना कर देता है, उसी पल तू अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ा रहा होता है। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। अब जरा अपने बचपन के बारे में सोच। जब तू छोटा था और किसी खेल में पूरी तरह डूब जाता था, तब आसपास की दुनिया जैसे गायब हो जाती थी। कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी, समय का पता नहीं चलता था, तू सिर्फ उसी काम में खोया रहता था। वही स्थिति सबसे शक्तिशाली मानसिक स्थिति मानी जाती है। समस्या यह है कि बड़े होने के साथ साथ हमने अपने ध्यान को इतने हिस्सों में बांट दिया कि अब वैसी स्थिति बहुत कम बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे वापस लाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहला नियम है, एक समय में एक काम। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आज के समय में यही सबसे कठिन कामों में से एक है। लोग खाना खाते हुए वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हुए मैसेज करते हैं, मैसेज करते हुए किसी और चीज के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक साथ कई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका ध्यान बार बार टूट रहा होता है। और हर बार जब ध्यान टूटता है, दिमाग को वापस उसी स्तर पर आने में समय लगता है। यानी जितना ज्यादा ध्यान टूटेगा उतनी ज्यादा मानसिक ऊर्जा बर्बाद होगी। अब एक सवाल अपने आप से पूछ, अगर अगले 1 साल तक तू अपने ध्यान की गुणवत्ता को सिर्फ 20% भी बेहतर कर दे तो तेरी पढ़ाई, तेरी कमाई, तेरी समझ, तेरे फैसले और तेरी पूरी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, शायद जितना तू अभी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता की सीमा से नहीं हारते, वे अपने बिखरे हुए ध्यान की वजह से हारते हैं। और यही कारण है कि दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने का मतलब उसे ज्यादा थकाना नहीं है, उसका मतलब है उसकी ताकत को सही दिशा में लगाना। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो आखिर वो कौन सी आदत है जो चुपचाप हर दिन हमारे ध्यान को कमजोर करती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता।